थोड़ा टाइम लगेगा सर उसके उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को ढूंढने में। MEXC का क्या मतलब कार्य होता है सर, कोई बता पाएगा? क्या पूछ रहे हैं सर? ये जो हमारा एक्सचेंज है MEXC, इससे क्यों मतलब कोई भी कंपनी जिससे कोई भी टोकन क्यों लिस्टेड होती है? सर ये टायर वन का बड़ा एक्सचेंज है, रिनाउंड एक्सचेंज है MEXC का। तो कोई भी लिस्टिंग कराता तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे कराएगा ना सर, इसके लिए कंपनियां जाती हैं इसके ऊपर भी। ऐसे कई बड़े एक्सचेंजेस हैं, फाइनेंस के बाद में इसका बहुत अच्छा नाम है। हम लोगों के लिए क्या ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव नहीं है सर कि इस पे हमारा लिस्ट का काम चल रहा है? नहीं, अगर इस पे आया टोकन तो बड़ी न्यूज आएगी। बिल्कुल सही बात है आशीष जी, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारा सर। हर सेकंड, हर मिनट, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में कंपनी वर्क कर रही है सर। आप थोड़ा ना आराम से थोड़ा दिखाइए, बहुत थोड़ा जल्दी आप दिखा रहे हैं, आराम से चेक करते हैं। वो बेसिकली हरजीत सर, थोड़ा सा सर कुछ चैलेंजेस है। सर ने हालांकि 3-4 घंटे का समय लिया था, लेकिन अचानक से कुछ चैलेंजेस आए हैं, इसलिए सर थोड़ा सा कुछ चीजों को कम करते हुए मैक्सिमम चीजें सामने रखने का प्रयास करें। और भी चीजों को मैं आप लोग को विस्तार से एक बार करूंगा सर। कुछ घरेलू प्रॉब्लम है जिसमें मैं उलझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचा था कि पूरा एग्जैक्टली देखिए आशीष सर, ऐसी इतनी जल्दबाजी नहीं है, ना हमें है ना आपको होनी चाहिए, ना इस वक्त कम्युनिटी को है। किसी भी पॉइंट से हमें नहीं लगता कि आप और हम इस वक्त पैनिक है या हमारी कम्युनिटी इस वक्त नेगेटिव है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस इतने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी MEXC पे हम देख चुके हैं। इससे ज्यादा फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ये सारे ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे आप दिखा पा रहे हो, लेकिन मैसेज आप क्या रखना चाह रहे हो वो आप रख सकते हैं। जी सर, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इसमें आप जितने भी जैसे ये है फोलेक्स, इन सब चीजों का मैं एक कुछ चीजें हैं जिससे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जिसपे हमारा पेमेंट हो रहा है, कंपनी हमारा वर्क कर रही है, तो उस एड्रेस को मैं ढूंढ रहा हूँ सर कि थोड़ा उसका भी मतलब कम्युनिटी भी समझे, आप लोग भी समझिए कि हमारा रियल में इकोसिस्टम पे, ब्लॉकचेन पे काम चल रहा है। मैं उस चीज को थोड़ा ढूंढ रहा हूँ सर, उसको दिखाने का मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि करने के बाद मैं बहुत कम समय लूंगा और अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। फिर फुर्सत में और भी चीजों को मैं आप लोग के सामने पेश करूंगा सर। हम लोग के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव है सर कि हमारा इस एक्सचेंज पे हमारा वर्क चल रहा है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है सर। और इस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा। पिछले 4 साल से मैं MEXC को यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, टप टोकन ETF के लिए, और फ्यूचर ट्रेडिंग, सपोर्ट ट्रेडिंग और डेफी और स्टेकिंग, इस सब में इस एक्सचेंज का यूज करता हूँ। और बेसिकली ये जो सर डीपली नॉलेज दिखा रहे हैं, ये सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि RWA का भी वर्क करता है एक्सचेंज MEXC, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं अभी। और बहुत कुछ अभी सर भी डिस्कशन में बता देंगे आपको। सर अभी 9:14 हो रहा है, 3:30 कई घंटा पीछे हम लोग जाएंगे सर, कई घंटा बैक करेंगे सर, तो कितना थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट करिएगा सर आप लोग। 3:30 पे हम लोग का कितना मतलब घंटा आपसे लेकर के कितना घंटा हो जाएगा सर? 6 घंटे करीब ना सर? 5:45 पे पहुंचेंगे आप। एक्चुअली देखिए योगेश सर, यहाँ पे ना पेजेस यहाँ पे 2000 है,
अभी Yes, sir, yes, sir. आशीष सर यहाँ पे 34-35 पेजेस पे पहुंच चुके हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है 2000 पेजेस अभी अभी हम चेक करें, क्योंकि 2000 पेजेस अगर चेक करते रहें तो बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मॉरल ऑफ द कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली हमें क्या चेक करना है उसे तरह अगर आइडेंटिफाई कर सके तो वो सही रहेगा। ओके सर, मैं बता देता हूँ सर, इसमें कुछ टोकन है सर। जैसे जब कोई इकोसिस्टम तैयार होता है तो कोई भी कंपनी उसको इस्तेमाल क्यों करती है सर, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। इसे मैं बोल देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए सर, कुछ टोकन ऐसे हैं जो हमारे इकोसिस्टम को ब्लॉकचेन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा अगर इसमें पहले एक है ओपन वर्स नेटवर्क, जो है ओपन वर्स नेटवर्क है, जिसका एक काम है सर, जिसे वो एक सर्च कंपनी का, जिसे मतलब किसी डोमेन में उपलब्ध लाखों मीडिया फाइलों को खोजने का वो काम करता है। तो कंपनी ने उस पर भी काम कर रहा है। ओपनवर्स का ये ब्लॉकचेन तकनीकी से जुड़ा होता है, जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। उसके अंदर सर थोड़ा सा चीजें हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप लीजिए सर। और सर प्लीज मैं चाहूंगा सारे लोगों से थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जो सर ढूंढ रहे हैं प्लीज थोड़ा कर लेने दीजिए। थोड़ा अगर आपको थोड़ा सा बोरियत भी महसूस हो तो प्लीज उसको सर को करने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो चैलेंजेस कुछ ऐसा था फैमिली में नहीं हो पाई। देखिए अभी वैसे जल्दबाजी में यहाँ देख पा रहा हूँ कि हमारे आशीष सर को है, कम्युनिटी को इस वक्त कोई जल्दबाजी नहीं है। आशीष सर आप आराम से दिखाइए, आप जो दिखाना चाह रहे हैं। टेक योर टाइम, बी कंफर्टेबल सर। थैंक यू सर। मैं एक चीज पे मैं कर दूंगा सर, बाकी हम लोग के गुरु जी आएंगे तो उस पे सारा विश्लेषण कर देंगे, अगर वो उनके पास टाइम होगा तो। इसमें सर देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, कि हम लोग जिस चीज को तलाश रहे हैं, इसमें जैसे मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ, ये जितनी चीज है, जितने टोकन है सर, इनका हर चीज का मतलब है। आप लोग इसमें सर्च करेंगे तो ब्लॉकचेन के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, इन सब सारे चीजों का आपका मतलब निकल जाएगा सर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर। एक मिनट योगेश सर। यस सर। योगेश सर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आशीष सर आप जरा उस पे चले जाइए। यस, यहाँ पे क्योंकि इसे जरा हमें चेक करना होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं। यहाँ पे राइस AI दिखा रहा है, ह्यूमैनिटी प्रोटोकॉल, सेफपाल, ये सारी चीजें जो है ये हो सकता है हमारे बाकी लीडर्स, इसे हम एक बार ही अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसका क्या मतलब है सर, आप लोग थोड़ा सा चेक कर सकते हैं सर कि ये किसका क्या काम है। एक इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन को तैयार करने के लिए और कितनी चीजों का इस्तेमाल होता है सर। आप लोग देखिए, 1 मिनट से 1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, 4 घंटे कंटिन्यू चल रहे हैं सर। तो इसका ये प्रमाण है कि हमारी कंपनी हर मिनट हर सेकेंड हमारे ब्लॉकचेन पे, इकोसिस्टम पे पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है और पूरे लगन के साथ काम कर रही है। 1 मिनट के लिए वो वेट नहीं कर रही, हर सेकेंड का उसका प्रमाण दे रही है। बस क्या है सर कि हम लोग उसको ढूंढ पाए, देख पाए, उनकी एक एक चीज का मतलब हम लोग निकाल पाए। अभी ये जितने भी आपको टोकन्स दिख रहे हैं, ये टोकन किन किन इस्तेमालों में आती है, अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल एक छोटा सा हम आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उस पेज तक हम लोग पहुंच जाएं। और इसमें क्या क्या चीज का इस्तेमाल कर रही है कंपनी, थोड़ा उसको हम लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि उसका मैंने एड्रेस निकाल के रखा है सर। बट ये है कि यहाँ से जाऊंगा तो कम्युनिटी को, अपने लोगों को और भी ज्यादा बिलीव होगी। थोड़ा सा 4 घंटा हो गया, 5 घंटा बताए थे सर ना आप। 1 मिनट, कौन कौन सा नेटवर्क का इस्तेमाल करती है सर और कौन सा टोकन का इस्तेमाल करती है, सब यहाँ पर 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का आप लोग के पास चीजें हैं। और रोज कितना टेस्ट कर रही है उसका भी डाटा इसके पे है, वो सारी चीजें आप लोग देख पाएंगे।
सर थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत सॉरी। थोड़ा सा पैनिक चीजें हैं ये। ये 5 घंटे पहले का भी डिटेल चल रहा है सर। अभी थोड़ा सा देखिए सर, इस कॉइन को भी आप लोग चेक कर सकते हैं सर। ये किस चीज के लिए होता है? मेगा लिंक MGA टोकन। ये जब इकोसिस्टम बनता है या ब्लॉकचेन बनता है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर? आप लोग गूगल पे इसको सर्च करेंगे, चीजें करेंगे तो आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगी सर। इसमें जितने भी टोकन दिख रहे हैं सर, ये कोई टोकन ऐसे नहीं है। ये जितना हमारा ब्लॉकचेन, हमारा इकोसिस्टम जो भी बन रहा है, सब में ये हर घंटे हर मिनट ये इन सब चीजों पे लिस्टेड हो रही है। इसकी टाइमिंग के साथ है, सब MEXC पे है। आप इसको देख सकते हैं सर, आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या सर ये कहेंगे कि ये सर ब्लॉकचेन के लिए काम हो रहा है सर अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। QDX जो है, QDX टोकन है, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसका काम क्या है ब्लॉकचेन में? इसका वर्क क्या है? इकोसिस्टम में वर्क क्या है? ये क्या किस तरह से काम करता है? आप लोग जब गूगल पे या कहीं भी सर्च करके देखेंगे तो आपका इसका मतलब नहीं पता चलेगा सर। आप लोग इसको एक एक चीज को आप लोग ढूंढ सकते हैं सर। मतलब अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर और हमारे कंपनी के अंदर ये चीजें काम चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, ये आप लोग जब गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे सर, इसकी एक एक चीज आप लोग का एक एक हिस्ट्री आपको पता चलेगा सर। आशीष सर, ये अभी ब्लॉकचेन रेडी है या अभी काम चल रहा है? नहीं सर, देखिए ये बहुत नजदीक है सर। ओके, आगे गुरुजी की बात। हेलो, ये बोलिए सर। ये कोई नमस्ते सर, ब्लॉकचेन जय का जगन्नाथ। काम नहीं है। ओके, ये कोई ब्लॉकचेन का काम नहीं है। ये मेटावर्स जो मेगा लिंक है, मेटावर्स प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के लिए ये है। ओके, ये ब्लॉकचेन का काम नहीं होता। ब्लॉकचेन का काम ऐसे पता नहीं चलता। ब्लॉकचेन का एक्सप्लोर मिला नहीं। अब कैसे पता चलता है ब्लॉकचेन का? हाँ, टेस्टिंग का ये जो फैक्ट टोकन माध्यम से टेस्टिंग होता है, उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से उसे पता चलता है, और प्राइस इम्पैक्ट से पता चलता है। जब तक एक्सप्लोर नहीं मिलेगा कोई भी नहीं बोल सकता भाई ये ब्लॉकचेन का काम हो रहा है। सर लेकिन यहाँ पे MEXC पे इतने हजारों में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये इसका हाँ, पर्पस क्या हो सकता है? सुनिए MEXC क्या है? एक एक्सचेंज है फंडेड बाय MEXC। मतलब क्या है? मतलब क्या सिस्टम फंडिंग करे? नहीं, मैं अभी MEXC से विड्रॉल करूंगा, जिस एक्सचेंज से विड्रॉल करूंगा उसको फंडेड बाय बोलेगा। फंडेड बाय मैं बाइनेंस से मैं विड्रॉल करूंगा, बाइनेंस से फंड आया, उसको दिखाएगा बाइनेंस फंडेड। बिटगेट से फंड आया, फंडेड बाय बिटगेट। करेक्ट, वैसे यहाँ पे MEXC दिखा रहा है। हाँ, ये मतलब नहीं MEXC मतलब उससे सिस्टम ने फंड विड्रॉल किया। MEXC से उसका फंड होगा, जैसे हमारा फंड हो बिटगेट एक्सचेंज हम रखते हैं, कोई भी MEXC में रखेगा, कोई भी बाइनेंस में रखेगा, उनका फंड सारी एक्सचेंज में पड़ा है ना। यानी सर अमूल्य सर, ये जो पांचवा जो ये वैलेट अभी 80 सर जो दिखा रहे हैं, ये उनकी MEXC एक्सचेंज पर ये शो हो रहा है, राइट? हाँ, अच्छा, बहुत सारी उनका सिस्टम का बहुत सारी एक्सचेंज के साथ फंडिंग है। बिल्कुल जो जिस एक्सचेंज से वो विड्रॉल करेगा वो दिखाएगा फंडेड बाय बाइनेंस हॉट वैलेट बाइनेंस। लेकिन
आउट पे देखिए ना, आउट पे देखिए, ये यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे जो चीजें अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतने मल्टीपल, यहाँ पे टोकन पे, कॉइन पे, यहाँ पे आउट हो रहा है। ये इसमें इसका पर्पस क्या है, क्या हो सकता है सर, इसकी पॉसिबिलिटी क्या चीज है? कौन सा है टोकन? सुनिए, जो टोकन है फाई टोकन, सारी ये टोकन में जो सारे क्रिएशन, हाँ देखो, ये एक सर्दी हो चुका है ना। कौन सा टोकन बारे में बोल रहा हूँ मैं? मेरे को वही सुनाई दे रहा है। मैं तो दूसरे मेघालय की टोकन में कोई बोल रहे थे भाई, ये आशीष सर जरा इस पे आप आइए, जरा उसको दिखाइए, जरा एक बार चेक करते हैं। प्लीज आप कंटिन्यू करें आशीष भैया, आप प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। आप कंटिन्यू करिए, अमूल्य सर आप भी देखते रहिएगा। प्लीज आप सभी लोग देखते अभी आशीष जी को पूरा बता लेने दीजिए, और फिर आप जो सर उसको लास्ट में पूरा अपने तरफ से रख दीजिएगा। अभी जो बता रहे हैं उनको बता लेने दीजिए प्लीज सर। जी सर ऐसा है ना कि थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा बिजी हैं सर, ठीक है, तो इस पे कभी हम लोग सर, चर्चा please, कर रहे आशीष सर। हैं। बताओ आप जो सर आशीष जी, अभी टाइम का अभी नहीं हुआ है, और अभी आप बिजी मानते हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं हुआ है सर। प्लीज सर, डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज कंटिन्यू सर। श्रीवास्तव सर, थोड़ा सा मैं अब बाद में आप लोग से चर्चा कर लूंगा सर, मैं दिखा दूंगा। प्लीज अभी हमको थोड़ा सा आप लोग जाने दीजिए सर। थैंक यू सर। अच्छा, ओके सर, चलिए, कोई नहीं सर, ओके सर। चलिए साथियों, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हमारे आशीष सर के साथ तो चैलेंजेस रहे हैं थोड़े से, और कोई नहीं, अभी जो दिखा सुना रहे थे, थोड़ा समय भी लगेगा उनको, तो हम दोबारा उनको कभी ना कभी फुल टाइम के लिए बुलाकर लाएंगे। और चलिए, हमारे जो महागुरु जी हैं वो मंच पर आ चुके हैं, और हम आगे की बातचीत अब उनके ही मुखार बिंदु से सुनते हैं। तो क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और जो कुछ भी हमारे नोटिफिकेशंस कह रहे हैं, और हमें क्या करना है, तो सब लोग मिलकर हम सब एक साथ स्वागत करते हैं अपने मेंटर बाहुबली डॉक्टर अमूल्य साहू जी, ब्लॉकचेन मैन। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। स्वागत है सर आपका मंच पर। वेलकम पे वेलकम मोस्ट सर। जय श्री जगन्नाथ सर। मेरा दूसरी बेटे में था जिनेंद्र जी मैंने आज एवरी में बात हुआ था मंदिर सर, आज आशीष सर में, ठीक है, आप आशीष सर को आज पूरी चांस दीजिए। लेकिन आशीष सर पूरी तरह से तो देखा नहीं पा रहे थे, क्या वो पहले से प्रस्तुत करना चाहिए था ना, ये देख रहा था सर। उनकी सिस्टर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गए थे, और इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फास्ट में करूंगा। कल आप पहले से प्रस्तुत करवाए, जो आप शेयरिंग करना चाहते पहले उसको बैकअप साइट में आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करो ना। यहाँ पर आकर ढूंढने से टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि हम बैकअप साइट में 2-4 घंटा ढूंढने से एक चीज मिलता है, अच्छी चीज मिलता है। लेकिन यहाँ पर आकर हम फील्ड में आकर ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए, सबसे पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार हमेशा की तरह जो हमारा जगह से स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को फर्स्ट माध्यम से आपको नमन सर, और जितने भी हमारा साथी अभी भी 3000+ पार्टिसिपेंट अभी भी उपस्थित है, और सभी को नमन प्रणाम वंदन। देखेगा साथियों, ये जो आशीष सर अभी देखा रहे थे उसी पर हम बात करते हैं। अब उसको भी गूगल में सर्च करो, कहीं भी जगह सर्च करो, सारा दुनिया में सारे डिक्शनरी में आप उठाई सर्च करो। ओके, जो फंडेड बाय बाइनेंस होता है, फंडेड बाय बिटगेट होता है, फंडेड बाय MEXC होता है, जो अभी देख रहे, मतलब ये मतलब नहीं ये सिक्योरिटी दे रहा है, जो फंडिंग दे रहा है एक्सचेंज नो। फंडेड बाय MEXC मतलब MEXC एक्सचेंज से विड्रॉल किया, उससे बैलेंस निकाला, जो एड्रेस को
ओके, इसीलिए उसी एक्सचेंज का एड्रेस माध्यम से ये फंडिंग आया, इसीलिए फंड में आप सर्च करिए, देख लो कोई भी दुनिया साचो जितने भी गूगल से लेकर जितने भी सर्च करके देख लो, आप लोग पता चल जाएगा। और ये सारी जो टोकन आप लोग तो वेबसाइट में देख रहे थे, बहुत सारी टोकन, जैसे एक टोकन के नाम क्या बोले थे, जो मेगालिंक्स ना, क्या अजय सर, कौन सा टोकन? मेगालिंक सर, मेगालिंक। यस सर, मेगालिंक सर। मेगालिंक्स। देखिए साथी, ये मेगालिंक्स का जो मेटावर्स के लिए यूज होता है, ये कोई ब्लॉकचेन का काम नहीं है। ओके, और वही फाइनेंस जो भी टोकन, ये ये डेफी फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। और लीडिंग स्टेकिंग यील्ड के नाम पर अभी ये टोकन चलता है, ये सारे काम उसी पर होता है। ये एयरड्रॉप रूप से भी दिया जाता है, बहुत सारी एयरड्रॉप रूप से ऑटोमेटिक आ जाता है। जो मेगालिंक जो मेटावर्स गेमिंग लिंकिंग इकोसिस्टम के लिए ये सारी काम करते हैं। मेगालिंक जो मेगा 80 टोकन है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। ओके, और इसी टोकन में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी लिक्विड नहीं होता रियलिटी में, जो मेगा लिंक टोकन में। पोर्टल टू बिटकॉइन और जो बीटीबी टोकन है, इसमें ब्रिज और पोर्टल पर काम करता है ये रियली में, और इसमें भी फेक ब्रिज में काम करता है ये भी। और चेन आवर टोकन जो होता है, ये ब्लॉकचेन एनालाइज अवेयरनेस टूल रियलिटी में होता है। और एक लेजिट प्रोजेक्ट पर भी काम करता है। एथेरियम का आप जानते हो, एथेरियम टोकन, BSC जो टोकन, ये रियल टोकन है। ये सारी खुद का वारपेड वर्जन में चलते हैं, डेफी स्वैप ब्रिज के यूजर भी, ये सब कुछ होता है। इसीलिए ये सारे जो आप लोग देख रहे हो, जो आउट हो रहा है BNB, क्यों आउट हो रहा है? जिस टाइप में आप टोकन खींचेंगे, आप उसी टाइप में आपका BNB आउट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो अभी हम जो बात कर रहे हैं भाई, ब्लॉकचेन में काम हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो डिस्पेंस टोकन माध्यम से ओनली टेस्टिंग उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से, क्योंकि क्रिप्टो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन खुद का ब्लॉकचेन जो बनेगा एक दूसरे बनेगा। आप लोग उसको कैसे देख सकते हो? उसको देख नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता है। जब उसका एक्सप्लोर नहीं निकलेगा, जब उसका बटन नहीं ऑन होगा, उसका एक्सप्लोर विजिबल नहीं होगा। एक्सप्लोर अब कैसे check कर सकते? लेकिन टिकटॉक का जस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से, हाँ, ये ब्रिज पर काम हो रहा है कि नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर देख सकते हो। हाँ, ये जो दूसरी क्या है, क्रॉस ब्लॉकचेन पर काम करने के लिए उसका इम्प्लीमेंट कर देख सकते हो। हाँ, ये जो फेक टोकन जो यूज होता है, ये टेस्टिंग फेज में होता है। डिस्पेंस टोकन इसको बोला जाता है, और कुछ नहीं बोला जाता। ये टोकन ओनली टेस्ट के दौरान
यूज होता है। इसमें और भी कुछ प्रूफ नहीं निकाल सकते दुनिया में, कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन का खुद का एक्सप्लोर होता है। जैसे बीएनबी तो अब तक लाइव नहीं हुआ था, कभी कोई देख पाया था? नहीं, कोई नहीं देख पाएगा। ऐसे साइट तो देख देंगे तो साइट तो हैक कर देंगे ना। ऐसे एथेरियम जब लाइव होता है उसी टाइम सभी जानते हैं और सभी भी हैकिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, फेल करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए ये सारे जो काम हो रहा है, ब्रिज पर काम हो रहा है, मेटावर्स पर काम हो रहा है, ये सब जो काम हो रहा है उसी से पता चलता है सिस्टम कितना एक्टिविटी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए कितना एक्टिविटी है। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी जो आप लोग को करना है, अभी का काम को छोड़कर आप और ज्यादा आगे चल रहे हो, इसीलिए फेलर होना ही होना है। आप लोग फेलर होना ही होना है। प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट काम करो, इतना आगे मत सोचो। अभी सिस्टम क्या चाह रहा है हम उसी पर बात करते हैं। अभी क्या काम करना है उसी पर हम बात करना चाहिए। तो सिस्टम नहीं आया तो हम सब एक्टिविटी देख रहे थे, हाँ भाई काम हो रहा है, लेकिन अभी एक्टिविटी देखने की जरूरत नहीं है। अर्ली सिस्टम ऑलरेडी आप लोग का सामने आ तो एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन आप जो ये सारी सवाल तो ब्लॉकचेन पर काम हो रहा है कि नहीं, भाई ट्रांजैक्शन लाइव कहाँ है, आप लोग कैसे देख सकते हो? इसका स्मार्ट कंट्रोल माध्यम से हाँ ये ब्रिज पर काम किया, ये क्या, जब वो खुद का लाइव करेगा चैन उसी टाइम सब देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकता है। उससे पहले कोई भी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं इसको देख सकता है। ये सच्चाई है। इसका तो एक्सप्लोर निकलेगा नहीं, आप देखेंगे कैसे? इसका तो कोड निकलेगा नहीं, आप लोग देखेंगे कैसे? इसीलिए ये बात मेरे को बोलना पड़ा। मैं तो लास्ट टाइम में आया था, आशीष सर जो देखा रहे थे। आशीष सर आप काल के लिए प्रस्तुत होइए, थोड़ा वेबसाइट में जो जो देखना है उसको टिप करके रखिए और जो बार बार प्रैक्टिस करिए, आप तुरंत निकाल सकते हो और तुरंत दिखा सकते हो। यहाँ पर ढूंढने से टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए पहले से वेबसाइट में तैयार करो अच्छी तरह से। और देखिए साथियों, आप लोग हम क्या सभी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ना इसका ब्लॉकचेन आएगा कि नहीं, या एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा कि नहीं, सब होगा, लेकिन ढूंढने से आप लोग को नहीं मिलेगा। प्रोसेसिंग होता है, पहले प्रोसेसिंग क्या अभी आप लोग के नजर में आ रहा है, एक कम्युनिटी गठन, कम्युनिटी एकत्रित करने के लिए सिस्टम चाह रहे, आप जा रहे हो इधर, जो बाद में होना उसका बाद में जो होगा उसी बारे में हम लोग देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा भी नहीं। पार्ट बाय पार्ट होता है, प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग होता है। पहला पार्ट क्या है, अभी सिस्टम चाह रहा है कम्युनिटी एकत्रित करो, सारी कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटी एकत्रित कैसे किया जाता है, किस तरह से प्लान ला रहा है उसको थोड़ा समझो, क्यों सिस्टम ऐसे कर रहा है उसको थोड़ा समझो, क्यों कम्युनिटी के लिए इतना ऑफर क्यों दिया जा रहा है। भाई वही पूर्ण टीम को, वही पूर्ण टीम को जोड़ने के लिए आप लोग को रेफर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है उसको पहले समझो। अभी आप लोग अभी तो सिस्टम को बात अभी तो नोटिफिकेशन दे रहा है, उसी नोटिफिकेशन पर हम लोग तो काम नहीं कर पा रहे। कोई साथी काम करता है, कोई साथी काम भी नहीं करता, इग्नोर करता, देखकर चाह कर रहता है। सच्चाई यही है
आप जितना भी बुरा भला बोलो, जितना ही बुरा भला बोलो, साक्ष्य प्रमाण है संजय सर, साक्ष्य प्रमाण है। हम दोनों एक कंसर्ट में थे। जब रीब्रांड हुआ, जो साथी नहीं आया $50 में इसमें नहीं लगाए, उनका आईडी दफन अभी तक सिस्टम में नहीं है। लोग ढूंढने से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। और इसमें भी ऐसा ही होगा। ट्रेजर में एक दिन ऐसा ही होगा, जो साथी सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, वो टीम भी खोएंगे, उनका बैलेंस भी खोएंगे। पहले ये जो रिस्कफुल वर्क के बारे में सोचो। आप लोग देखिए, जिसका तो टीम नहीं, उसका तो कोई परवाह नहीं। जिसका टीम ये 1000 का टीम बना चुका है, उनका कितना बड़ा प्रेशर, उनका कितना बड़ा श्रम देना पड़ेगा अभी, उसी बारे में पहले सोचो। सभी को समझाओ, ये बारी है, समझाने का बारी है। आप लोग 11 दिन का टाइम दिया, ये टाइम ओनली इस बार मिला। आगे आगे और भी टाइम घटता जाएगा। लास्ट टाइम ये मिल जाएगा भाई, उसका अंदर जो भी सत्य आएगा आएगा, जो भी नहीं सत्य आएगा उनका बैलेंस गायब। बैलेंस के आइड उनका काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा मैं बोलता हूँ। आप लोग आइड को जॉब, जो एक्टिव डाटा, जो वेरिफिकेशन हुआ डाटा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाता है, वो एक्टिव डाटा शो करेगा। लेकिन इनएक्टिव डाटा को कोई भी ब्लॉकचेन उठा नहीं पाएगा। वेरिफिकेशन नहीं होगा डाटा को कोई भी ब्लॉकचेन डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बार होता है, एक बार। आप लोग को पूरी कम्युनिटी क्यों प्रेशराइज कर रहा है वेरिफिकेशन करो? क्या सिस्टम आप लोग का फंड को ले जाने के लिए आया है? क्या बिलीव नहीं कर रहे हो इस स्टेटस डालने के लिए? हाँ, ये बात हो सकता था, ये नोटिफिकेशन चेंज हो सकता था, लेकिन कम्युनिटी एक साथ नहीं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी। लेकिन इतना ही हो सकता है लास्ट मोमेंट में, अभी नहीं, लास्ट मोमेंट में छोटी छोटी यूजर के लिए फ्री में भी कुछ आ सकते हैं, कम वैल्यू में कुछ आ सकते हैं। लेकिन आपको उसी टाइम भी $5-10 लगाने के लिए सिस्टम बोलेगा जरूर। कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन $1 हो, $5 हो, $10 हो, बोलेगा जरूर। लेकिन आप $50, $60 रिपोर्ट करने के लिए $10 उस टाइम पे करेंगे। $50 आप क्या करेंगे? आप लोग को फायदा मिलेगा, वही काम करेंगे, लेकिन $50 फायदा मिलेगा। लेकिन जो साथी पहले कर दिया, $50 क्या $5,000, 2,000, $5,000 उसका प्रॉफिट निकल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता। जो काम, जो डिसीजन लाना है अभी डिसीजन लो। सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है कि हमेशा के लिए इस तरह से अब नेगेटिव बात करो, जो भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? ये सारे आप लोग का दोष है। पहले आप लोग को दोष किए, सिस्टम का कोई दोष नहीं। सिस्टम तो रूल बनाता है, रूल को एक्सेप्ट करना है आपको, नहीं एक्सेप्ट करना है आपको। लेकिन कोई साथी एक्सेप्ट करते, कोई साथी एक्सेप्ट नहीं करते, उसी
हिसाब सिस्टम चलेगा नहीं। जो रूल बना दिया। कोई साथ एक्सेप्ट करे, उन लोग को देखकर दूसरे साथी एक्सेप्ट करेंगे, ये रहेगा। लेकिन सिस्टम ने भी विचार की छोटी यूजर के लिए, लेकिन जो बड़ी यूजर कैलकुलेशन लगा के देखो, आप लोगों के पास 1000 भी फंड हो, 100 का भी फंड हो, ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप उसी काम को करेंगे, उसी टाइम भी आप लास्ट मोमेंट में कम वैल्यू होगा, आपका जेब में सेव हो जाएगा, $40 $50 सेव हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से आप लोग बहुत सारी लॉस कर देंगे। लॉस क्या है? तो आपका फंड जो लॉकअप फंड में आपका 1.5% से हिसाब से आप लोग पीछे रह जाएंगे, वो जो प्रॉफिट ले नहीं पाएंगे। 1 महीना का हिसाब लगाओ आप, 1 महीने से कितना बन जाता, कितना आ जाता, ये सारी कैलकुलेशन पर चलता है। आप खुद कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। ये सारे खुद आप लोग डिसाइड करो। अभी क्या बोलेंगे सर, आप तो बोल रहे थे, क्या हम तो बोल रहे थे तो डिपॉजिट मत करो, क्यों आप लोग किए? अभी आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो, क्या आप पहले ऐसे बोल रहे थे, आज क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्यों? आप लोग तो किसी का बात मानते नहीं। अच्छा, खुद की इधर आप एक बात करते हो, पीछे और दूसरा काम करते हो। इधर का आकर बोलते नहीं डिपॉजिट, नो डिपॉजिट, नेवर डिपॉजिट, बैक साइड में हर दिन ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। पत्र बोलने का क्या फायदा है? बोलो, कुछ ही फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। इसीलिए सिस्टम आज नहीं करेगा तो बाद में करना पड़ेगा, थोड़ी सी कम अमाउंट में मिलेगा, और कुछ साथी लास्ट टाइम में भी फ्री में आ सकते हैं। लेकिन जो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसका कौन लॉस, लॉस कौन भरेगा? हम तो नहीं भर सकते। आप उस टाइम भी दोस्त देंगे भाई, हमने सर जो ऐसा ऐसे बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। इसीलिए आज मैं ओपन माइंड में बोल रहा हूँ, जो काम बाद में करना आज कर लो। जिसका एक NFT है, उसका $100 भी फंड नहीं है ट्रेजर फंड का लॉकअप में, वो इंतजार कर सकता है। ओपन माइंड में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भलाई के लिए। जो पहले होना था आप लोग तो करने नहीं दिया, फिर भी आज दूसरी तरीके से आप लोग का कुछ प्रॉफिट हो जाए, लास्ट मोमेंट तक आप इंतजार करो। जिसका पास एक NFT है, लेकिन जिसका पास ट्रेजर फंड में 100 का ऊपर भी फंड है, उसको एक्टिविटी कर लो, जितना चाहे एक्टिविटी कर लो, नहीं तो आप लोग लॉस में रहेंगे। कैलकुलेशन करके मैंने देख लिया, आप भी खुद करके देख लो 100 वाला फंड के लिए, और इंतजार करो एक NFT वाला जो लास्ट मोमेंट में। ये बात मैं जो आज ओपन, मैंने आज दोनों तरफ से नहीं बोलूंगा, पूरी तरह से मैंने माइंड पूरी तरह से साफ करके रख दिया। मैं दोनों तरफ से आज नहीं बोलना है। आज छोटी आईडी के लिए भलाई का चिंता कर रहे हैं, और बड़े आईडी के लिए प्रॉफिट का चिंता भी कर रहे हैं। दोनों के लिए भी प्रॉफिट है। आप $60 डालेंगे एक NFT, जिसका पास है वो क्या प्रॉफिट लेगा मेरे को बताओ? लेगा नहीं, उसको लास्ट मोमेंट में फ्री में आ जाएगा, और $5-10 लग जाएगा तो आ जाएगा, वो तो उनके लिए प्रॉफिट है।
जिसका पास 100 भी डॉलर है, कुछ भी टोकन है, उनको आइड एक्टिविटी कर लो। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ समय भी देगा सिस्टम, कुछ समय भी देगा। लास्ट टाइम में एक डेट भी मेंशन करेगा, इतना डेट के अंदर, इतने घंटे के अंदर आप लोग आइड एक्टिविटी करो। ये डेडलाइन लास्ट में आएगा, 2 घंटे का अंदर, 4 घंटे का अंदर, हो सकता है 1 दिन का अंदर, इस तरह टाइम दे सकता है। उसी का अंदर अब एक आइड एक्टिविटी कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो आप बाद में कोई ऑफलाइन को मत पूछिएगा, कोई सिस्टम को मत पूछिएगा, कोई लीडर को मत पूछिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपका आईडी। पूरी तरह से दफन हो जाएगा भूमि का अंदर। जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होता है, जो एक्टिव डाटा एक बार हो जाता है, दोबारा जितने भी आईडी एक्टिवेशन नहीं किया वो सारी मिट्टी मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा और अलर्ट भी रहिएगा, ये डेट आएगा जरूर। ये सारी आगे बढ़ना है तो कर लो, नहीं बढ़ना है तो छोड़ दो। और जो टीम को बचाना है तो पहले टीम को साथ डिस्कशन करो, भाई आगे बढ़ना है, कैलकुलेशन दिखाओ। सिस्टम के साथ चलो, और सिस्टम भी जो कर रहा है, इसका जो गलती कर रहा है उसको भी आप गुहार लगाओ, लेकिन सिस्टम के साथ चलो। खुद काम न करके गुहार लगाना ये बेवकूफ का काम है, मूर्खामी का काम है। खुद काम करने के साथ सिस्टम को गुहार लगाओ, भाई ये गलती हो रहा है, इसको सुधार करो, जरूर सुनेगा। लेकिन खुद काम नहीं करते, मिट्टी में आकर गुहार लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता, पहले कर्म करो उसके बाद फल मिलता है। इसीलिए जो साथी, देखो मैं आज क्यों ये बात बोल रहा हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं। बहुत सारे साथी बोल रहे भाई दूसरी आप दो तरह के बात करते हो, कभी बोलते हो डिपोटी करो, कभी बोलते डिपोटी मत करो। अरे मैं मत बोलू, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग कैसे करते हो? पहले तो हम लोग मना करते, पहले कैसे कर लिया आप? फिर हम लोग क्या करें? वो मुहिम तो चलेगा नहीं, फिर भी सिस्टम का ऊपर भी प्रेशर आ चुका है, आगे करेगा, लेकिन फास्ट में करना चाहिए था, लेकिन लेट में करेगा। गुहारी सुन लिया, आज नहीं तो कल लास्ट में करेगा, लास्ट मोमेंट में। लेकिन फास्ट में जो काम करना था आप लोगों ने उसको लास्ट में ले लिया। लास्ट में ले लेंगे तो लॉस में रहेंगे ना, 100% लॉस। देखो जो साथी एक्टिविटी किए आज कितना अर्निंग कर चुके हैं। जिस दिन आप एक्टिविटी करेंगे उसी दिन से 6 मास काउंटिंग होगा, ये भी ध्यान रखो। आप 2 महीने के बाद करेंगे भी, उसी दिन से 6 महीना आप लोग को वेट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखो। डेट टाइम सब कुछ मेंशन है उधर, आईडी ओपन करके देख सकते हो, इस टाइम इस डेट पूरी तरह से क्लैरिफाई। 1 महीना के बाद करेंगे तो आप 1 महीना पीछे चल जाएंगे उसी लॉकअप फंड का उठाने के लिए। जो पहले गलती हो चुका उसी में हम सभी सिस्टम के साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन सब कुछ होगा,
कोई पैनिक मत होइए। आज कोई साथी देखा रहा था, मेरे पास कोई कॉल किया था, हमारा रत्ना मैम का रूम में कोई साथी देखा रहा था, मेरे को एक साथी कॉल किया था। 2000 का एनएफटी पड़ा है, लेकिन उसका बैक साइड में लिखा है फेक फिशिंग। वो समझ लिया क्या भाई ये फेक फिशिंग मतलब इसका क्या है। आप गूगल में जाकर सर्च करते हो क्या फेक फिशिंग, लेकिन एनएफटी का पीछे ये फेक फिशिंग क्यों लिखा रहा है उसको गूगल में जाकर सर्च करो। जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, जो ओपन सी, ट्रेजर एनएफटी, कितने भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, ये सारी खुद को बताने के लिए, खुद का प्लेटफॉर्म को बताने के लिए उनका एनएफटी के पीछे फेक फिशिंग लिखा जाता है। कोई फेक वैलेट के साथ, फेक वेबसाइट के साथ ये कनेक्ट नहीं करे, इसीलिए लिखा जाता है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, खुद का प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए। उसको जाके सर्च करो, आप लोग को मिल जाएगा भाई फेक फिशिंग क्या होता है। एनएफटी का वेबसाइट में ये तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, जो साथी ज्यादा ढूंढते हैं, ये लोग शायद नेगेटिव ढूंढते हैं, लेकिन नेगेटिव का पीछे क्या कितना बड़ा पॉजिटिव है उसको नहीं ढूंढते हैं। भाई नेगेटिव मिल गया बस उतर गए, हीरो हो गए, आगे मार्केट में देखो भाई मैं आज ये गवेषणा की, ये आज मैंने ये उपरूप रखा, मैंने रिसर्च की, मैं साइंटिस्ट बन गया। इस तरह से नहीं होता साथियों। अच्छी तरह से जो गवेषणा करते इस तरह से नहीं बोलते फेक फिशिंग, ये सारी एनएफटी फेक है, ये 2000 का डॉलर सारी देखा रहे, 2000 डॉलर का सारी देखा, 2000 का सारी एनएफटी पड़ा है, लेकिन उसका पीछे लिखा है फेक फिशिंग। ये समझ गया क्या ओ भाई, क्या उनका नाम बताए थे, क्या समझ गया ये सारी फेक एनएफटी है। मिलने वाला नहीं है इसमें, वो सोच चुका है। लेकिन भाई आप जाकर वो स्क्रीनशॉट को लिखता है, आप उसको फिशिंग बारे में आप लोगों को मिलेगा नेगेटिव, लेकिन एनएफटी में फेक फिशिंग यूज हो रहा है मतलब पॉजिटिव। इतना ही समझ लो। ओपन सी जो बड़ी नंबर 1 एक्सचेंज, जो मार्केट प्लेस, वो यूज कर रहा है। आपका ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है, वो तो खुद यूज कर रहा है, खुद का प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए। आपका ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है, वो तो 6 नंबर में है। फिर आप बोल लो ये ट्रेजर एनएफटी फेक है, स्कैम है, ये 2000 जो एनएफटी मिलेगा नहीं, ले गया बेच दिया, सेल कर दिया। भाई थोड़ा इंतजार तो करो, काम तो शुरू नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा इंतजार करो, अभी सभी को पता चलेगा एक्टिविटी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मिंटिंग हो रहा है, एनएफटी तैयार हो रहा है। और आपका खुद का प्लेटफॉर्म को देखो, दूसरी जगह ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। आपका खुद का नोटिफिकेशन के साथ खुद का प्लेटफॉर्म को आप हमेशा आप रिसर्च करो, ट्रेजर फंड नोवा विथ आपका नोटिफिकेशन,
उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ आप लोग आहिस्ता आहिस्ता हम तो देख रहे हैं, हर दिन चेंज होता रहा है। जो भाई परिवर्तन करता है जो सिस्टम, वो दुनिया में जाने के लिए क्या परिवर्तन करता नहीं, अपग्रेड क्यों होता है, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा सर्विस देने के लिए अपग्रेड किया जाता है। इस तरह से नहीं बोला था भाई टेजर फेक है, भाई आप आज फेक बोल लो, कल आप बोलेंगे जनरल सिस्टम है, नंबर 1 सिस्टम है। खुद आप तो खुद को सवाल करके पूछो, मैं क्या फेक हूँ? जो रिसर्च करता है उसको अच्छी तरह से रिसर्च करो। फेक फिशिंग मतलब फेक नहीं, जो एनएफटी का वेबसाइट में हैश फिशिंग जो वर्ड यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये वर्ड यूज क्यों करते हैं, जो ओपन सी ट्रेजर एनएफटी नोवा कोई भी हो, क्यों यूज करते हैं? उसी तरह सवाल पूछो, आप लोग को सही आंसर मिल जाएगा भाई, आप लोग का मुंह भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा तो मेरे को आज कॉल किया था रचना मैम के जो मंच में नेगेटिव फैलाने के लिए आए थे। अरे उसी रिसर्च में आप लोग को अच्छा ही मिल रहा है, अब अच्छा को आप ढूंढ रहे हो आप फेक, अच्छा को आप सोच रहे हो बुरा। भाई आप लोग को ये ऊपर वाला चाहे तो आप लोग को भी पॉजिटिव नहीं दे सकते, और क्या पॉजिटिव रहना भी हमको, नेगेटिव रहना भी हम लोग को। आप ढूंढ चूज कर लो, कितना पॉजिटिव रह सकते हो चूज कर लो, क्या नेगेटिव आप दिखाना चाहते हैं, जो बोलते हैं ना जहाँ दिखाना चाहते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दो। आज 200-300 करीब पार्टिसिपेंट थे आज उसी मंच में, इतना नेगेटिव फैला कर चला गया, लेकिन उसका आंसर तो किसको तो मालूम नहीं है, कौन देगा भाई? लेकिन भाई सत्य सत्य होता है, सत्य कभी छुप नहीं सकता, आज नहीं तो कल आप खेलना है खेलो, जितना नेगेटिव फैलना है फैलने दो, और भी जो नेगेटिव हो रहा है उसको और भी बनने दो, लेकिन खुद का घर पर बनो। ये पूरी वेबिनार पे आकर गंदगी फैलाना सही नहीं है। आका खुद घर पर नहीं फैलाओ, वहीं पर रहो, साइलेंट रह जाओ, समय आने पर आप लोग को खुद का खुद आप भी साफ सुथरा हो जाएंगे, आप भी मार्केट में आ जाएंगे, आप भी सिस्टम का ज्ञान करेंगे समय आने पर। लेकिन जो भी हम इस वेबिनार का अंदर में सारी गुरु महागुरु बोल रहे हैं, ये कोई तुक्के की बात नहीं कर रहे, कोई भी सत्य तुक्के की कोई साथी बात नहीं कर रहे, सारे नॉलेजेबल पर्सन है। आप छोटी छोटी मंच में जाते हो, गंदगी फैला कर आ जाते हो, इसीलिए इधर जगह सर
पूरी तरह से लग कर रखा है भाई। इधर गंदगी फैलाने के लिए कोई नहीं आ सकता। जो पॉजिटिव बात करेंगे वही ये वेबिनार के अंदर में रह सकता है। क्यों 10 साथी न हो, कोई परवाह नहीं। इस तरह से अलिया आवर्जना हुई जो गंदगी नहीं चाहिए। तो छोटी छोटी मंच में चांस देते हैं, वहीं पर गंदगी फैला जाता है। लेकिन जो कैसा इधर इस तरह से मीटिंग में डिसिप्लिन के साथ चला रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे सीधे सिर्फ सर एक ब्लॉग का रिकॉर्ड बना चुके हैं, बहुत सारे साथी को ब्लॉग करके रिकॉर्ड बना दिए। आज तो इस रिकॉर्ड को कोई भी टुटा नहीं सकता है कि नहीं सिसरो सर? इसीलिए हेलो जी सर, फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ, आपका रिकॉर्ड तो मैंने सोचा सारी साइलेंट होगी। मैंने सोचा मैंने इस तरह बोल रहा हूँ क्या मीटिंग बंद कर दिया, क्या टाइम ज्यादा हो गया। इसीलिए साथियों आज ये बात मेरे को बहुत बुरा लगा, जो छोटी मीटिंग में जाकर इस तरह से नेगेटिव शेयरिंग करना। इसको चांस मत दो। छोटी छोटी मीटिंग में तो नया बंदा आता है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, चांस मत दो भाई। इतना सिस्टम तो आप लोगों के सामने में आ चुके हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? आप लोग नहीं जानते दिखाते क्यों? उसका मतलब नहीं से जानता क्यों आप लोग दिखाने के लिए चले आते हो? फिशिंग, फैक फिशिंग क्या होता है, इसका मतलब क्यों एनएफटी में यूज किया जाता है, इसका मतलब जानते नहीं, क्यों चले आते हो? नेगेटिव सिस्टम नहीं रहा ये दुनिया में, ये मुर्दा हो चुका है। चलो हम भाग जाते हैं। देखने से क्या होगा? आप तो खुद को आप पूरी तरह से नेगेटिव में ले चुका, फिर दूसरे को साथी को ले नेगेटिव बनाने के लिए चला आया हो। ये इस तरह से हमारा कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे साथी मुस्लिम भाई बहन है। इसीलिए आप थोड़ा सुधर जाओ और अच्छे से गवेषणा करो, अच्छे से नॉलेज दो, उसको रिसर्च करो। उसी मोबाइल के अंदर में आप लोग अच्छा ही मिल जाता है, उसी मोबाइल के अंदर आप लोग को बुराई मिलता है। आप जो भी ढूंढो अच्छा ढूंढना तो आप लोग को अच्छा मिलेगा, नेगेटिव ढूंढना तो नेगेटिव ढूंढेगा। भाई जो नेगेटिव वर्ड आ रहा है उसको पहले रिसर्च करो। मैंने पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, जो समस्या को जो पहले चूज करता है, जो प्रॉब्लम को पहले जो चूज करता है जो साथी, वही सक्सेस होता है। भाई ड्रीम तो सभी चूज करते, भाई मेरे को ड्रीम चाहिए। कोई बोलेगा भाई मेरे को परेशान में रहना चाहता हूँ, मेरे पास हमेशा हम समस्या है। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं मैं अच्छा से जीवन यापन करूं, अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, सभी चाहते हैं। अरे उसी के लिए तो समस्या के साथ गति करना पड़ेगा। जो अच्छी लाइफस्टाइल करने के लिए आपको समस्या की गति करना पड़ेगा। पहले कौन आता है? पहले समस्या आता है, उसके बाद आता है ड्रीम। आपका सपना पूर्ण करना है। समस्या नहीं मतलब आपका ड्रीम नहीं है। आप नेगेटिव वर्ड देख लिए, लेकिन उसी नेगेटिव वर्ड को आप रिसर्च नहीं की। मतलब समस्या आ गया भाई भाग चलो, इधर रहना नहीं, समस्या के साथ उसको फेस करो, खड़ा हो निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ उसी समस्या को फेस करो। क्यों ये वर्ड यहाँ पर लिखा, इसका कारण क्या था, क्यों यह यूज हुआ?
इसके बारे में रिसर्च करो। ये समस्या का समाधान आप लोग को मिला नहीं, आप नेगेटिव हो गए। मतलब आप खुद ही समस्या का समाधान नहीं कर पाए, मतलब आप खुद हार गए, फिर चला है दूसरे मंच में दूसरे साथी को हराने के लिए। ये होता है आज का जमाना। इसीलिए साथियों, ज्यादा बात नहीं करते, अभी का काम को अभी करो। जब तक पूरी कम्युनिटी सिस्टम का साथ नहीं आता, तब तक ब्लॉकचेन लाइव भी करना संभव नहीं है। इतना ध्यान रखो। क्यों? कोई भी सिस्टम बिना कम्युनिटी के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहता है। जो बड़ी काम, भाई आप जितने भी खाना पकाएंगे, आपका पहले टारगेट रहेगा क्या, मैं आज 1000 आदमी को खाना खिलाऊंगा। पहले आप 1000 आदमी के लिए पहले आपको सोचा, भाई 1000 आदमी मेरा पास कंफर्म है। उसके बाद उसी हिसाब से आप खाना का तैयार किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, सब किया जाता है। पहले क्या होता है? पहला आता है कम्युनिटी। अभी सिस्टम चाह रहा है कम्युनिटी के लिए। हम सोच रहे हैं ब्लॉकचेन कब आएगा। अरे पहले तो कम्युनिटी सही से आ जाए, उसके बाद ब्लॉकचेन क्या और भी कुछ आएगा। ब्लॉकचेन का एक तो नेटवर्क है, और भी कुछ आएगा। तो बड़ी पैमाने पर काम हो रहा है। अरे आप लोग खुद मार्केट प्लेस का खुद आप पार्टनर होंगे, इससे बड़ी बात क्या होता है? एक मार्केट प्लेस में आप लोग खुद पार्टनरशिप होंगे, खुद को फाउंडर होंगे, उससे बड़ी बात क्या होता है? अरे ब्लॉकचेन तो एक नेटवर्क है, अब यूज करना है। उससे क्या होता है? अभी तो ब्लॉकचेन पर दूसरी ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है सिस्टम, बेड पर, सोलना पर, CRC20 पर तो काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन खुद का ब्लॉकचेन आने से और थोड़ा ज्यादा क्या ट्रस्टली बन जाता है, क्योंकि दूसरी ब्लॉकचेन पर बहुत सारी साथी रन कर रहा है, बहुत सारी प्रोजेक्ट रन कर रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन आने के बाद भाई वन टाइम आप लोग को एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल मिल सकता है, लेकिन उसके बाद धराशायी हो जाता है। जिसका पास इकोसिस्टम नहीं होता, जिसका पास यूज केस नहीं होता। इसीलिए ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है यूज केस। आज का दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन जब लाता है, लिख देता हम इकोसिस्टम ला रहा है। इकोसिस्टम लाते लाते 3, 4, 5 साल लगा देते हैं। लेकिन आप लोग खुशी होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए, आपका सिस्टम इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। और 6 महीने के अंदर जो लिस्टिंग होता है ना, उसके बाद आपको आपका इकोसिस्टम साउंड आ रहा है कि नहीं?
हेलो। जी मास्टर जी जी जो पब्लिक लिस्टिंग हो जाता है उसके बाद कम्युनिटी की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिकली कम्युनिटी आ जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन आज आप लोग ढूंढ रहे हैं, क्यों? आप लोग आज क्यों ढूंढ रहे हैं? तो पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद आप लोग को कभी भी कोई भी सिस्टम नहीं ढूंढता। आपको क्या, कोई भी सिस्टम नहीं ढूंढता, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ढूंढ ढूंढ कर आ जाता है। लेकिन आज सिस्टम आप लोग क्यों ढूंढ रहा है? क्यों इतना ऑफर प्रोवाइड कर रहा है? उनका उद्देश्य क्या है? उसको थोड़ा सोचो ना डीपली। ऐसे हम बोल देंगे भाई नहीं हम मुहिम तो चलाएंगे, भाई मुहिम तो जो चलाते हैं आप लोग उसी टाइम में आप फेल की कर देते हो, आप बात मानते नहीं। फिर आप भी बोलते हो भाई आप दूसरी तरीके से बात कर रहे हो, ये कौन सा सवाल है? आप तो खुद क्रिएट करते हो, खुद बोलते हो, लेकिन काम को तो दूसरे। फिर आपके बात हम क्यों सुने? आप तो किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम क्यों आपके बात माने? कम्युनिटी किसको बोला जाता है? कम्युनिटी रूल क्या होता है, ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिटी पावर कैसे बनता है, ये पहले पता होना चाहिए। कम्युनिटी का बात को कैसे सिस्टम कैसे ग्रहण करता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन हम ये सारी बातें पता नहीं, लेकिन इधर हम मुहिम चलाते हैं, आप सारे दूसरे काम कर लेते हो। इसीलिए ये दुनिया में आज कोई किसी को नहीं रोक सकता। आप कुछ भी करो भाई, हम कर रहे थे क्या पूरी कम्युनिटी हित के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए नहीं है। हम जो भी बात करें पूरी कम्युनिटी बात के लिए। ये सारी वेबिनार में जितने गुरु महाराज सभी बोलते हैं सारी कम्युनिटी हित के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए नहीं है। इसीलिए आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका प्रॉफिट ही, डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट, जो आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो पूरी कम्युनिटी इस वेबिनार ने मुहिम बनाया था कि आप लोग मानने के लिए तैयार थे नहीं थे, नहीं तो आज तक इस तरह से नहीं होता, ये पूरी तरह से रूपरेखा चेंज हो गया होता, नहीं तो आज तरह इस तरह से ऑफर नहीं दिया होता सिस्टम, पूरी तरह से वॉल्यूम कम कर देता। लेकिन सिस्टम ने गुहार सुनी, आप लोग कोशिश की वजह से, आप लोग थोड़ी सी कंट्रोल की वजह से सिस्टम भी गुहार सुनी। नोटिफिकेशन माध्यम से बताया जे कम वॉल्यूम में हो अब फ्री में हो, आप लोग के बारे में विचार किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जो साथी पेशेंस बना कर रखेगा, कुछ सेव करने के लिए पैसा, उसे पहले खुद कैलकुलेशन करो, क्या आप खुद प्रॉफिट में रहेंगे या खुद लॉस में रहेंगे, ये आपका ऊपर विचार हम छोड़ते हैं। उसके बाद आपका ऑफलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करो, डिस्कशन करो, पूरी टीम के साथ बैठो, कैलकुलेशन पर विचार करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो सत्य होता है, जो सत्य होता है। संजय सर मुख्य साक्षी है, कितना साथी
क्या किए? नहीं आए, $50 नहीं डिपॉजिट किए, पूरी तरह से सिस्टम से बाहर, कोई कुछ नहीं बच सकता भाई। आप लोग को टाइम दिया गया, आप लोग नहीं किए, आपका आईडी दफन। ये होता है, ये आज का सिस्टम नहीं है, आज के 10 साल से पहले होकर आ रहा है। ये कोई नया आप लोग को $60 नहीं मांग रहा है सिस्टम, उससे पहले बहुत सारे सिस्टम भी करते आ रहे, अभी भी चल रहा है 8-10 साल से। ये कुछ लूटने के लिए नहीं आते लोग, ये दुनिया का साथ ये करते हैं ऐसे ही, ये प्रोसेसिंग ऐसे ही होता है। सिस्टम बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम चलते हैं, उसी तरह रिबंड होता है, $50 $60 लेते हैं, लेकिन चलते हैं स्लो स्लो। जगह सर थोड़ा अप डाउन हो गया क्या? हेलो हेलो। हाँ जी, आप सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बीच में थोड़ा बंद हो गया, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, तो मेरे को मालूम आ चल रहे रहा हैं है सर, जी इसलिए। जी, लीव करके हाँ जी आ गए। देखिए सर, वेलकम सर अगेन। हाँ देखिएगा साथियों, फ्यूचर की बात ज्यादा फ्यूचर मत देखो, जो अभी का काम को खत्म करो जितने जल्दी, और काम इस काम को खत्म करोगे उतने जल्दी सिस्टम आगे सोचेगा। आप जितने लेट करेंगे सिस्टम आप उतने ही लॉगिंग करेगा, लेकिन लास्ट टाइम में आ जाएगा एक दिन, उसी दिन से आप ब्लॉक पूरी तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देगा। भाई ये हो गया लक्ष्मण रेखा, इसको पार करे न करे आपका मर्जी। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, बहुत सारी साथी भी देख रहे हैं। आप लोग का 2000 जो NFT भी पड़ा है, $2000 भी लिखा है, सब कुछ है, पड़ा है। आप खुद भी सर्च कर देख सकते हो, जो 2000 NFT पड़ा है, $2000 लिखा है, लाखों का करोड़ों का NFT, सब कुछ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन पहले आप लोग का खुद जो कम्युनिटी के लिए जो सिस्टम चाहता है, उसी काम को कैसे फुलफिल किया जाएगा, अब थोड़ा सोचो खुद। भाई हमारा काम तो हम कर लेंगे, क्या सभी के लिए तो हम, आप क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो आपका सोचो पर विचार करता है। क्योंकि ये बात क्यों आज बोलना पड़ा, ये कम्युनिटी भी दोष दे रहा है। भाई मुहिम चलेगा तो अच्छा बोलेगा, तो कोई साथी भी अच्छा बोले, कोई साथी बोलेंगे भाई ये तो अच्छा नहीं किया, कोई साथी डिपोट कर दिए। वही कम्युनिटी है ना। अरे आज भी वही कम्युनिटी बोल रहा भाई
सराव साहब दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, अमले साहब दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, हदीस ना दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। वही कम्युनिटी, क्यों हम दूसरे से बात करते हैं? कम्युनिटी हित के लिए बात करते हैं। नहीं तो आज सिस्टम ने आप लोग को इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं देता भाई, छोटी छोटी यूजर के लिए हम सोच रहे हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आता। अब कुछ देर ही चला है तभी तो नोटिफिकेशन आया। ये मतलब अभी हो जाएगा, नहीं अभी नहीं होगा, लास्ट टाइम, लास्ट एज होता है उसका। क्यों भाई? वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सिस्टम उन लोगों को क्या करेगा, खींच कर लेगा भाई चलो आगे, जो देना दो। हम अभी यात्रा चलता है तो मेन सीन चल जाने के बाद क्या करते हैं ना, सारी अरे भाई कौन है, मैं क्यों ऑन कर रहा हूँ? जब तक आपका फंक्शन चलता है तो अच्छे अच्छे सीन जाने के बाद क्या करते हैं, पार ऊपर उठा लेते हैं। कुछ साथी रहते हैं बिना टिकट के, क्या करते हैं, घुस जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन मेन चीज को कोई देख नहीं पाता भाई। फास्ट में क्या हुआ क्या पता है, फ्री में मिल गया, उधर घुस गया। पहले से जो साथी आए थे, पहली पिक्चर का, पहली जो कहानी का पहले से लास्ट तक, उन लोगों को सारी समझ में आएगा। लेकिन जो फ्री में अंदर में घुस गए, पाले ऊपर उठा दिया गया, उसके बाद जो आएगा क्या सारी कहानी उन लोगों को पता होगा नहीं, उस तरह से होगा, उस तरीके से होगा। लास्ट मोमेंट में इंतजार करो, फ्री में आएंगे, कोई बात नहीं। देखिए साथियों, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, ज्यादा टाइम भी हो चुका है, 10:30 बज चुका है, और आज के लिए इतना ही। तबीयत भी सही नहीं है, ठंडी मौसम हमारे इधर ज्यादा ठंडी है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं। आपका आज का काम आज करिए, और आज का काम पहले आज करना चाहिए, इसी पर ध्यान रखो, और टीम के साथ पहले डिस्कशन करो, टीम को पहले जागृत करो। यही मेरा पहला उद्देश्य अभी, और कुछ नहीं। और आगे बहुत कुछ होने वाला है, होगा, सब कुछ होगा जिसके लिए आप चाहते हो। ब्लॉक चुनाव आएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले कम्युनिटी, पहले बाद में ब्लॉक चुनाव। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट, जय जगन्नाथ, जय स्टेबलर, जय टेप्टी, जय प्रेजेंट डिजिटल व्यक्ति के सारे सदस्य का जय। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें, और आज आपने स्पष्ट बोला है। तो अभी मुझे पता है बहुत सारे लीडर्स के दिमाग में आपकी आज की शेयरिंग के बाद में सवाल पैदा हो रहे होंगे, और शायद वो पर्सनल भी आपसे पूछें, और हम सब भी शायद आपसे बात करें या करना चाह रहे होंगे। तो लेकिन फिर भी आप हमारे गुरु हैं, और कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ के कह रहे होंगे। और चूंकि आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, और हम में से शायद एक दो लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हो, मैंने तो नहीं ही देखा है, तो उस आधार पे जब हम देखते हैं तो हाँ, सिस्टम की कमी नजर आती है कि भाई जैसे हमारे समीर सर बोलते रहते कि भाई आप मार्च से सिर्फ लेने की बात कर रहे हो, देने की बात नहीं कर रहे हो। पहले आपने जरूर दिया, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उथल पुथल वाले सवाल हो सकते हैं लोगों के दिमाग में, बट कोई नहीं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हुए आपके इस चीज को भी समझेंगे, और आपसे दोबारा जानने का और अच्छे से प्रयास भी करेंगे। थैंक यू अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे इस मंच पर बुलाने जा रहा हूँ उस ऐसी शख्सियत को जो कभी भी अपनी नाम पहचान, अपनी प्यार भरी आवाज के लिए मोहताज नहीं है, और हमारे आपके सबके वो चाहते हैं। none other than मिस्टर मनदीप शर्मा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका मंच पर। वेलकम सर, वेलकम मनदीप सर, राधे राधे, सत श्री अकाल। राधे राधे, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, महाकाल मंदिर, जय श्री महाकाल। वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम मंद भाई, वेलकम।
निकाली दो भाई, अंदर का जितनी बात है बाहर निकाली दो। वेलकम वेलकम ब्रो। आइए सर, वेलकम। नमस्ते सर, नमस्ते सर, वेलकम सर। थैंक यू अरुण भैया, थैंक यू। थैंक यू भीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू हमारे सुनील बांसल सर फ्रॉम चंडीगढ़। थैंक यू मुले सर, आपका डीपीएस चौहान सर, आपको मेरा प्रणाम। एसपी सिंह सर, आपको भी प्रणाम। आईपी सिंह, इंद्रप्रीत जी मेरे बड़े भैया, आपको प्रणाम। अंकित भैया, छोटे भैया, लखविंदर भाईजान, आपको प्रणाम। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। खैर इन्हीं शब्दों के बीच में हमारा समय बहुत निकल जाएगा, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस धन्यवाद के साथ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा